केकई ने वो खीर का दूंदा फेंक दिया। अब केकई के पास नहीं रहा तो माता कौशल्या ने फिर अपना आधा भाग केकई को दिया और केकई ने वो प्रसाद पाया, माता कौशल्या ने प्रसाद पाया और सुमित्रा ने यह प्रसाद पाया। और तीनों ने प्रसाद पाने के बाद में उनको आभास होने लगा कि हमारे घर भगवान राम आने वाले हैं, लक्ष्मण आने वाले हैं, शत्रुघ्न आने वाले हैं। महाराज माता कौशल्या को अच्छे अच्छे सपने आने लगे और जब भगवान अवतरित होते हैं ना तो ये धरती माता श्रृंगार करती है। वसुधा सब फूले फले
पृथ्वी अनंत अपार, गगन गरज जल थल भरे, दादू जय ये धरती माता श्रृंगार करती है। काय का श्रृंगार करती है? हरे पटंबर पैर कर ये धरती करे श्रृंगार, ये हरे हरे वृक्षों से लग जाती है। और सरयू नदी बहती है तो नदी में पानी नहीं देता, उस सरयू नदी में अमृत बहने लगता है। जब भगवान राम का अवतार होता है, भगवान लक्ष्मण आते हैं, शत्रुघ्न आते हैं, भरत आते हैं, दसों दिशाएं स्वच्छ हुई, देवता लोग इंतजार करने लगे। और ये श्लोक फिर याद आता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युदानं धर्मस्य तदात्मानं। जब जब भूमि पर इस धरती माता पर पापी लोग बढ़ जाते हैं, रावण जैसे लोग, और अब तो बढ़ गए महाराज। कलयुग देखा मार कुंडली, जाओ तो मैं कहा जाऊं, हर घर में है रावण बेटा, इतने राम कहां से लाऊं, हर घर में है रावण, इतने राम कहां। घर घर में रावण हो गए महाराज। बोलो बोलो महाराज। भगवान राम का प्राकट्य होने की तैयारी हुई, सब देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। इधर राजा दशरथ सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। 9 मास परिपूर्ण होने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हुई, भगवान श्री राम माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं 4 भुजा धारण करके। जब प्रकट हुए तो माता कौशल्या कहती है, हे भगवान, मैं तो छोटो सो बालक मांगो हो और ये तो 4-4 हाथा को आजो। हे भगवान, अतरो बड़ो बालक मने को चाहिए, मने तो छोटो सो बालक चाहिए। भगवान 4 भुजा धारण करके भगवान कहते हैं, माता मैं जल्दी ही बालक बन जाऊंगा, मैं इस धरती माता का भार उतारने के लिए आया हूं और संतों की रक्षा करने के लिए आया हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर पथ में तारी मुंडन हारी, रामा संतन श्यामा मन बन माला मैल सुखाला शोभा सुंदरा, कैसी कर जो अस्तुत तोरी जीवित करहु अनंता, माया को जाना पुराण धन। भगवान का प्राकट्य हुआ गाय को चराने के लिए, गोपाल बन जाता है, ग्वाल बन जाता है, वही परमात्मा आज अवध में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और जय जयकार होने लगी, देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। देवता तो स्वार्थी है, क्योंकि रावण जैसे कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का उद्धार करना था। देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं और दुनिया बच रही है आकाश में, और अवध में
बधाइयां बजने लगी। भगवान का प्राकट्य हुआ, अवध में जय जयकार होने लगी। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और देखा माता कौशल्या की गोद में भगवान राम खेल रहे हैं। गोद में लेकर के हर्ष खुशी के मारे नाचने लगी। माता कौशल्या बधाइयां बांटने लगी। नंद बाबा सरयू नदी में गए, स्नान करके आते हैं। गरीब ब्राह्मणों को, गरीबों को दान देने लगे और गायों का दान देने लगे। महाराज देवी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इधर भगवान शंकर भी भोलेनाथ, उन्होंने सुना कि भगवान राम अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, तो भगवान भोलेनाथ भी अयोध्या में आते हैं। और सरयू नदी पे हनुमान जी महाराज को लेके गए। हनुमान जी ने कहा, हे भोलानाथ, हमें भी दर्शन कराओ राम जी के। तो भगवान शंकर ने कहा, हनुमान जी, आपको मेरा बंदर बनना पड़ेगा और आपको नाचना पड़ेगा। मैं डमरू बजाऊंगा, आप नाचना। और सरयू नदी के किनारे बालाजी महाराज नाच रहे हैं और भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं। और भगवान शंकर राम को कहते हैं, राम जी, आप हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि आप राजमहलों में रहते हैं, हम फकीर शमशानों में रहने वाले हैं। हमको कौन राजमहलों में जाने दे। हे राम जी, आपकी कृपा होगी तो ही हम आपके दर्शन कर पाएंगे। तब राम जी रोने लगे। क्यों रोए? कि भगवान शंकर से मिलना था। भगवान राम रोने लगे जोर जोर से। तो माता कौशल्या ने देखा आज राम जी रो क्यों रहे हैं, उपाय करने लगी। कायदा या तो नजर लाग गई राम जी के। तब कई प्रकार के उपाय किए महाराज, सारे उपाय कर लिए, लेकिन राम रोते हुए चुप नहीं है। राम जी के कोई नजर तो लगी नहीं। राम जी को कौन नजर लगा सकता? लेकिन राम जी जो रो रहे थे भगवान शंकर से मिलने के लिए, माता कौशल्या अनेक उपाय कर दिए, लेकिन चुप नहीं हुए। आखिरकार एक दासी सरयू नदी जल लेने के लिए गई। भर सागर भर गागर सागर में चालू, सूरज अरक मोह दीना, अवध की गलियन में नाने, मिल गए श्याम सलोना। भर गागर भरने के लिए सरयू नदी गई। सरयू नदी पे देखा भोलेनाथ डमरू बजा रहे और हनुमान जी महाराज नाच रहे। दासी गई, बाबा को देखा। बाबा ने देखा कोई ग्राहक आया है। बाबा ने डमरू को रोका। बालाजी महाराज को कहा, थोड़ी देर ठहरो, पूछ लेते कहीं राज दरबार से कोई संदेश आया हो। दासी कहने लगी, बोले महाराज कोरो डमरू बजाओ, कोई मंत्र तंत्र भी जानो तो। भगवान शंकर कहते हैं सारे मंत्र जानते हैं, जन्म से लेकर के मरने तक का, परण का सारे मंत्र हम जानते हैं, बताओ कौन सा मंत्र बोलना है। दासी कहती है, बोले महाराज हमारे घर में एक लाला का जन्म हुआ है, उसका नाम राम है और वो रो रहे हैं महाराज, कोई उपाय बता दो, कोई मंत्र जानते हो तो कोई झाड़ा दे दो। भगवान शंकर बोले कि हम सारे मंत्र जानते हैं, लेकिन हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। दासी ने कहा कि बाबा जी जो मंत्र जानते हैं वही चलेगा, वहां दो नहीं जा सकते, एक ही जा सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैं रह जाऊंगा, फिर मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान शंकर को कहा कि भोलेनाथ मैं भी इतनी देर से नाच रहा हूं, मैंने भी दर्शन करा दियो, थोड़ा अकेले चल जाओ। भगवान शंकर ने कहा थोड़ा शांति रख, राजमहलों का मामला है, धीरे धीरे व्यवस्था बिठानी पड़ेगी।
दासी ने कहा कि एक ही जा सकता है, क्यों? कि प्रेम कड़ी अपनी साकड़ी तामे दोनों समाय, वह एक ही जा सकता है, परमात्मा के पास दो नहीं जा सकते हैं। गुरु भी साथ में नहीं जाता है, शिष्य को अकेला जाना पड़ता है परमात्मा। गुरु मार्ग बताता है, सतगुरु कहता है कि मैंने तेरे को मार्ग बता दिया, मंजिल बता दी, चलना तेरे को ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज का बात बिगड़ गई। भगवान शंकर तो चले जाएंगे, मुझ बांदरे को कौन दर्शन कराएगा? तो भगवान शंकर को कहते हैं हनुमान जी महाराज, देख बाबा जी, अरे आप तो राजी राजी मुझे भी ले चल, नहीं तो मैं तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। बोले बाबा जी को भरोसा को मसाना मरेगा करो, उल्टा मंत्र भी पढ़ सके। भगवान शंकर ने कहा, देख दासी, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं ज्योतिषी भी हूं, मैं सब जानता हूं, मंत्र जानता हूं, पर हाथों की रेखा भी पढ़ जानता हूं। अरे महाराज, आप हाथों की रेखा भी जानते हो, फिर तो जल्दी चलिए, पर एक बात है कि मेरी नजर कमजोर है, ये बंदर है ना, इसकी नजर बड़ी तेज है, तो रेखा तो ये पटेगा, फल मैं निकालूंगा, इसलिए हम दोनों को जाना जरूरी है। दासी ने कहा ये बात है, फिर तो चलिए दोनों ही। और आज हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर दोनों ही राम के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। राजमहल में प्रवेश करते हैं और भगवान राम जोर जोर से रोए, और जैसे ही जोर जोर से रोने लगे, माता कौशल्या ने देखा, लाला को तो ज्यादा डर लगने लगा। भगवान भोलेनाथ दरवाजे पे आवाज लगाते हैं, हे माता कौशल्या, तेरे लाला को मेरी गोद में दे। बाबा, मेरा लाला तो मेरी गोद में ज्यादा रो रहा है, तेरी गोद में ज्यादा रोएगा। क्यों? क्योंकि तेरे गले में सांप लिपटे हैं और सांपों से मेरा लाला डर जाएगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तेरे जो गोद में जो ये बालक है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कालों का काल, महाकाल, और इस भूमि का भार उतारने के लिए आया है, और ये मैं इसके दर्शन करने के लिए आया हूं। ए माँ, एक बार तो मुझे इसको गोद में दे दे, ये चुप हो जाएगा। माँ ने देखा बाबा जी कह तो सही रहे हैं, एक बार गोद में देख लूं। और माता कौशल्या ने भगवान शंकर को अपने लाला को गोद में दिया, और भगवान शंकर ने आज राम जी को अपनी गोद में पाते ही अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। धन धन तू धन बनी, तुमसे मेरी आयु बनी, धन धन तू तारे जगदीश, सुर नर मुनि सेवे ईश, धन धन तू केवल राम, से शस्त्र मुख ले हरि नाम, धन धन तू सिरजनहार, तेरा कोई न पावे पार, धन धन तू निरंजन देव, दादू तेरा लखे न बेव। धन धन, उसकी स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कि आज मैं भगवान राम के लिए कैलाश पर्वत में समाधि लगाता हूं, लेकिन मुझे खबर लगी कि राम का प्राकट्य हुआ है, तो मैं समाधि तोड़ करके आया हूं, लेकिन आज राम को गोद में पाकर के फिर मैं समाधिस्थ हो गया हूं। और भगवान भोलेनाथ नाचने लगे और बताने लगे, सारी हस्तरेखाएं बताई और कहा, तेरा राम जी जल्दी ही राजा बनेंगे, चिंता मत कर, बहुत सुंदर ब्याह होगा, और राक्षसों का नाश करने के लिए आए। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई, और भगवान शंकर इस प्रकार से दर्शन करने के लिए, सबके सब देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सबके अंदर प्रसन्नता है, सब खुश है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो वो दुखी है राम जी के प्रकट होने पर। वो कौन है? वो है चंद्रमा। 6 महीने हो गए, सूर्य भगवान आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, अवध में लड्डुए बढ़ रहे हैं, 6 महीनों से उत्सव चल रहा है, और सूर्य भगवान चलना भूल गए। उस अवध में भगवान राम के दर्शन करने के बाद अपनी चाल भूल जाते हैं। चंद्रमा रूठ गए और कहते कि भगवान, ये सूर्य भगवान ये आगे बढ़ता नहीं है, मुझे आपके दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए मैं तो आज से आपके मेरे तो अनबन हो गई, समझ लो। भगवान राम ने कहा, चंद्रमा तुम रूसो मत, आज से मेरे नाम के आगे आपका भी नाम लगेगा, और वो नाम होगा, बोले रामचंद्र भगवान की। इतना कहने पर भी चंद्रमा खुश नहीं हुआ। तब भगवान राम ने कहा, फिर मैं आगे जन्म लेने जा रहा हूं, आगे फिर प्राकट्य होगा द्वापर में, तब सूर्य के समय में जन्म मेरा प्राकट्य नहीं होगा, मेरा प्राकट्य चंद्रमा के समय होगा। सिर्फ चंद्रमा या तो तू ही होगा, या वसुदेव जी महाराज होंगे, या मैं ही जागता हूंगा, और चौथा पांचवा कोई नहीं होगा। इतना कह करके चंद्रमा को भी प्रसन्न कर दिया। और राम
भगवान वही होते हैं जो सबको प्रसन्नता दे, सबको खुशी दे। कोई भी मनुष्य हो, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई भी हो, और जो भी प्रसन्नता देता है, सबको खुशियां देता है, तो समझना कि वो परमात्मा ही है, वो भगवान ही है, तो सबको खुशियां देता है, सबको आनंद प्रदान करता है, उसको भगवान ही समझना। महाराज इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की लीला बढ़ी, भगवान धीरे धीरे बड़े होते चले गए। विश्वामित्र जी आए, कथा को संपूर्ण कर रहा हूं जल्दी। विश्वामित्र जी आए, दशरथ से विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। राम लक्ष्मण वन में गए, ताड़का का उद्धार किया और वहां यज्ञ को संपन्न किया। और वहां से जनकपुरी से चिट्ठी आती है विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी पढ़ते हैं, स्वयंवर होने जा रहा है माता जानकी का। राम और लक्ष्मण को कहते चलो अपन भी स्वयंवर होकर के आते हैं। राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, जय राम जय राम। यज्ञ संपन्न करके जनकपुरी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक अहिल्या नाम की एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान राम पूछते कौन है ये? बोले अहिल्या है, श्राप बस पत्थर की हो गई है। हे भगवान राम, आप इनके पैर चरण लगाइए, ये इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं किसी को ठोकर नहीं मारना चाहिए, पाप लगता है। भगवान ने पैर से उस पत्थर को छुआ नहीं, भगवान की चरण रख ही उस पत्थर की शिला पे पड़ी और वो पत्थर की शिला नारी बनकर के प्रकट हो गई। उस अहिल्या का उद्धार हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। उस अहिल्या का उद्धार करके जनकपुरी में एक उद्यान को, जहाँ उद्यान है, एक बगीचा है, उस उद्यान में विश्राम करते हैं। इधर माता जानकी, माँ जगदम्बा पार्वती की पूजा करने के लिए उस उद्यान में आती है। भगवान राम पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं। माता जानकी और राम का पहला प्रथम मिलन वहां होता है। एक दूसरे को देख करके भगवान राम शर्मा जाते हैं और शर्मा करके भगवान राम अपने गुरुदेव को कहते हैं। भगवान राम बहुत सीधे, बहुत सरल है, बहुत सहज है, सारी बातें बता देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं देखो मेरा राम कितना सीधा है, कितना सरल है, कितना सहज है, कितना सुलभ है। राम जय राम जय जय राजा जनक प्रण कर लेता है, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी जानकी का विवाह होगा। स्वयंवर की पूरी तरह तैयारियां हो गई। दूसरे दिन स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए और धनुष तोड़ने की तैयारी में। और रावण जैसे दिग्गज पहले ही प्रयास कर चुके थे, लेकिन फिर पुनः धनुष तोड़ने के लिए आगे आए। और राजा महाराजा सब बैठे थे, बोले इस समय सबसे बलशाली रावण है, और रावण से नहीं टूटा तो हमसे क्या टूटेगा। रावण गया धनुष तोड़ने के लिए। माता जगदम्बा पार्वती घोड़े में आकर कहती है बाबा कहिए रावण ये आपका चेला है, कहीं धनुष न तोड़ दे, इसलिए आप अपने पार्षदों को कहो कि उस धनुष पर जाके बैठ जाए। रावण गया धनुष को उठाने के लिए, तिल भर भी नहीं उठा, तोड़ना तो दूर की बात। सब राजा गर्दन नीचे कर लिए, बोले रावण से नहीं टूटा तो हमसे क्या टूटेगा। और उसी समय राजा जनक सभा में खड़े होकर के कहते मुझे ऐसा पता होता कि इस धरती पर कोई सूरवीर नहीं है, तो मैं इतना बड़ा प्रण लेता ही नहीं। इतने में लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, बोले महाराज क्षमा करिए, जहां कोई रघुवंश का बेटा हो तो कायरतापूर्ण बात करना ठीक नहीं है। हमारे राम बेटे हैं और हमें राम से आज्ञा दिलाइए, मैं तोड़ता हूं धनुष को। राम जी कहते लक्ष्मण ठहरो, ब्याह उठाने न करने मन करना चाहिए। राम जय राम लक्ष्मण को रोकते हैं, लक्ष्मण बैठ जाते हैं। सब राजा महाराजा हार मान गए, कोई खड़ा नहीं हुआ। राजा जनक हैरान है। इतने में विश्वामित्र जी
भगवान राम को आदेश करते हैं कि राम जाओ आप धनुष उठाओ। और देखो राम, भगवान राम सभी राजा महाराजों को प्रणाम करते हैं और अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, सभी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और सब राजा जनक को प्रणाम करते हैं। और आज मिथिला की नारियां परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, हे हमारा सांवरा, हे गोविंद, यो धनुष बाण फूल की तरह हो जातियो और हाथ में आते टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। और भगवान राम गए धनुष तोड़ने के लिए और धनुष को प्रणाम किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय महाराज धनुष को उठाते तो समय लगा और टूटते समय नहीं लगा, हाथ में लेते दो टुकड़े हो गए। टुकड़े होते ही देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, मिथिला की नारियां नाचने लगी, गाने लगी और जय जयकार होने लगी। बोले अवधपति रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, दादी जय जयकार होने लगी। और जब धनुष टूट गया तो माता जानकी बरमाला लेकर के आती है और बरमाला राम जी को पहराने के लिए खड़ी हुई। राम जी भी खड़े हैं और बरमाला लेकर के माता जानकी भी खड़ी है, लेकिन बरमाला पहनते नहीं, खड़े खड़े देख रहे हैं। और जानकी ऐसे माला लेकर खड़ी है और हाथों में जो चूड़ियां पहन रखी है उसमें कांच लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और ऐसे माला लेकर के खड़ी है। बहुत देर हो गई, बरमाला पहनी नहीं जा रही। राम जी भी खड़े हैं, राम जी झुकते नहीं है। लक्ष्मण जी इंतजार करे, बोले भगवान जल्दी पेरो, माने जीवनो भी चाहे वो जल्दी कर लो, जल्दी ब्याह कर लो। लेकिन राम जी खड़े हैं और कहते हैं रघुवंश का कोई झुकता नहीं है, हम रजपूत हैं, हम झुकते नहीं है। लक्ष्मण कहता है, बोले राम जी मैं भी रघुवंश का ही हूं और झुकाना तो मैं जानता हूं। उसी समय लक्ष्मण ने राम जी को दंडोत प्रणाम किया और जैसे ही दंडोत की राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके और माता जानकी ने माला पहना दी। श्री राम जय राम महाराज विवाह हुआ। अब फेरे फेरने का समय आया, तब राम जी कहता है फेरा नहीं लूंगा। बोले क्यों? कि मेरे पिता दशरथ को भी बुलाओ, वहां से बारात आएगी और मेरे 2 भाई 3 भाई और कुंवारे बेटे, इनका भी ब्याह होगा, जब मैं 7 फेरे लूंगा। महाराज अयोध्या से बारात आई और लक्ष्मण का भी विवाह, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी वहीं मिथिला में होने लगा। और विवाह में बड़े धूमधाम से संगीत बजने लगा और अवध की और मिथिला की नारियां राम जी को गालियां सुनाने लगी। और मिथिला की गालियां बड़ी मीठी गालियां, क्या कहती है वो मिथिला की नारियां? ओहो देखो देखो, खीर खा बासु छोरा छोरी हो जाओ थे। राम जी तो खीर खा बासु होगा, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और लक्ष्मण जी ने कहा वाह, माँ को तो खीर खा बासु होगा था कि तो हड़ चला बासु छोरा छोरी हो जाओ थे। राम माता जानकी, राजा जनक खेत में हल चला रहे थे और माता जानकी खेत में से ही तो निकली थी हल चलाने से, तो लक्ष्मण जी ने भी ताना मार दिया। इस प्रकार से आपस में कटास होकर और मीठी गाड़ी मिथिला की गाड़ियां पूरी हुई। अवध में पूरी, यहाँ मिथिला में पूरी जय जयकार हुई। कई दिन तक बारात फेरी। अब सब अवध में गए, सारी बारात अयोध्या पहुंची। और अयोध्या में क्या होता है, अब भगवान राम एक दिन अपने कांच में, अपने दर्पण में मुख देखते हैं, देखते हैं मेरे सिर पे धोले बाल आ गए हैं।
अब मुझे जंगल में जाकर के भजन करना चाहिए और मेरे राम को राज तिलक हो जाना चाहिए। और यही हुआ कि राजा वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास राजा दशरथ जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मुझे संन्यास दीजिए और मेरे राम को राज तिलक कर दीजिए और जल्दी मूर्ख निकालिए। वशिष्ठ जी महाराज जानते थे राम को राज तिलक नहीं होगा, लेकिन राजा दशरथ को कैसे समझाए। उन्होंने कहा, जिस समय राम का राज तिलक हो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है, ये नहीं बताया कि कल ही करना। राजा दशरथ उसी समय पूरी अवध नगरी को सजाने का हुक्म दे देते हैं। महाराज पूरी अवध नगरी को सजाई गई और यह सूचना दासियों को लगी। दासियां कौशल्या के पास दौड़ी गई तो कौशल्या को कहा कि हमारे राम सुबह राजा बनेंगे। माता कौशल्या ने अपना हार दे दिया और एक दासी दौड़ी दौड़ी जा रही और रास्ते में मंथरा मिल गई। मंथरा ने कहा, अरे आज इतनी खुश किया हो रही थे। दासी बोली, कर्म खोड़ दी, काल राम ने राज तिलक होवलो और मैंने माता कौशल्या बजाई दी, तने काई दियो। ओ मंत्रा के आग लग गई और मंत्रा उल्टा मंत्र पढ़ने लगी और जाकर के केकई को भड़का देती है और केकई भड़क जाती है। केकई कहती, मुझे क्या करना। मंत्रा कहती है, 2 वरदान मांग लेना। और केकई रूठ करके एक कोप भवन में जाकर के बैठ जाती है, काले कपड़े पहन करके, चूड़ियां फोड़ करके, केस बखेर करके और कोप भवन में बैठती है। माता केकई रूठ गई, कोप भवन में बैठ गई। राजा दशरथ बधाई देने के लिए केकई के पास आते तो केकई तो काले कपड़े पहन करके चूड़ियां तोड़ करके बैठी है, रूठ करके। राजा दशरथ मनाते, केकई अरे देख, मुझे शुभ समाचार लेकर के राम को राज तिलक होने वाला है। केकई कहेगी, रहने दो, अरे मैं तुझे खुशखबरी सुना रहा हूं। केकई कहती है, मुझे नहीं सुननी है आपकी खुशखबरी, मुझे तो मेरे वरदान दो आप। अरे देख, तू वरदान एक नहीं तू 4 मांग ले, पर देख तू ऐसे रूठे मत, तुझे क्या चाहिए वो बोल, मैं वचन देता हूं। बोले, पहले के 2 वचन तो पूरे करो, नए वचन देने के लिए तैयार। बोले, तो कौन से। वो एक बार युद्ध हुआ था तब आपने कहा था तू मेरे से 2 वरदान मांग ले, 2 वचन मांग ले। मैंने कहा कभी मांगूंगी, वो वचन मुझे आज दे दो। राजा दशरथ ने कहा, तू वचन तो तू मांग ले, लेकिन तू ऐसे रूठे मत। और केकई 2 वचन मांग लेती है। पहला वचन मांगती है कि मेरे भरत को राज तिलक हो, और दूसरा मांगती है कि राम को राज तिलक नहीं, राम को वनवास हो, राम जी को वनवास के लिए। सुनते ही राजा दशरथ गिर पड़े और गिरते ही सुमंत दौड़े दौड़े आए। राजा दशरथ को उठा करके केकई के महल से बाहर निकालते हैं और राजा मूर्छित हो जाते हैं। सुबेरा होता है, राम जी वन के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज, जिनको राज तिलक होना था वो आज वन के लिए निकल पड़े। कभी कभी काजरा से तीर हार जाए, कभी कभी काजरा से तीर हार जाए। हमें तो भरोसे
मार गए, जो राजा रामचंद्र के मार गया, राजा हरिश्चंद्र के पलटी मार गया, समय पलटी मार गया और राम जी वनवास में निकल गए। राम जी को वनवास देकर के और रावण का उद्धार करना भी जरूरी होता है। चंदा चंदा दिया राम किनारे मारे
आप पियो तो